हेलो गाइस, राम राम दुआ सलाम सभी को। मैं आज आपको ब्लाउज काटना बताने वाला हूँ। और ब्लाउज जो मैं काटूँगा, थोड़ा सा पहले मैं वीडियो ठीक कर दूँ, पूरा नहीं आ रहा है। अब ठीक है। मैं जो ब्लाउज काटने वाला हूँ, ये ब्लाउज कटेगा प्रिंसेस कट। तो मैं आपको आज पूरा ब्लाउज कटिंग सिखाऊंगा। आप पूरा वीडियोस देखें। और प्रिंसेस कट काटूंगा। बैक हुक होगा, यानी बैक ओपन वाला। तो आइए, पहले हम यहाँ से, ये कपड़ा है, ये लाइनिंग है और ये मेन कपड़ा है। तो पहले लाइनिंग कटेगा, फिर कपड़ा कटेगा। तो आइए, पहले मैं और प्रिंसेस कट ब्लाउज में बिना किसी पैटर्न के काटता हूँ, इसलिए मैं आप लोग को भी बिना पैटर्न के काटना सीखना है। तो वीडियो पे बने रहे। और पहले बैक कटेगा। ऐसे अक्सर मैं ब्लाउज, जो डाट वाला ब्लाउज होता है, नॉर्मल ब्लाउज, उसको मैं पहले फ्रंट काटता हूँ। और जो प्रिंसेस कट वाला होता है, और वो भी बिना पैटर्न का, तो उसका पहले बैक कटता है। तो आइए, पहले हम बैक का, ये जो देख रही है आप, इसको पहले हम यहाँ से सीधा निशान लगा लेंगे ऐसे। उसके बाद यहाँ से लंबाई नापेंगे। आप लोग बने रहे, पूरा वीडियोस देखें। अब ये जो फालतू कपड़ा है मुझे सीधी निशान करने के बाद इसको काट के निकाल दूंगा पहले। ये हो गया। अब ये सफाई दिख रहा होगा आपको। और आप लोग ध्यान से देखें, क्योंकि बैक में हुक है, तो इधर से ओपन रहेगा। जिधर मैंने ये स्केल रखा है, इधर से ओपन रहेगा। ये अपने तरफ रहेगा। ये ओपन वाला पीस है, अपने तरफ रहेगा, जो कन्नी वाला है। इस पे जो हुक आई लगता है, उस पट्टी के लिए हम आधा इंच के मार्जिन छोड़ के पहले ये मार्का लगा दिया। अब लंबाई नापना है। तो लंबाई है मेरा 15.16 इंच, यानी कि 15.75 फुट। ये है 15.16 इंच। 15.16 है, तो मैं 16.25 पे निशान लगाऊंगा। आधा इंच ऊपर दबेगा, तो ये 15.16 तैयार आ जाएगा। उसके बाद मैं निशान लगाऊंगा आर्म होल के 7 इंच पर। 7.25 पे लगाते हैं। चलिए, फिर कमी ज़्यादा होगा तो हम देख लेंगे बाद में। अच्छा, ये इंची टेप थोड़ा सा डैमेज है, इसको हम हटा देते हैं। दूसरा इंची टेप ये मेरे पास है, मैं ये इंची टेप यूज करूँगा। ये है। तो ये निशान मैंने लगाया 7.25, और डॉट पॉइंट है इसका 9.5 इंच। तो हम 10 इंच पे निशान लगाएंगे, क्योंकि आधा इंच ऊपर दबेगा। और ये मेरे पास ब्लाउज में छोटा स्केल का ज़रूरत पड़ता है, तो ये छोटा स्केल है। अब ये पहले मैं ऊपर तीरे का निशान लगाया, सीधा किया जहाँ से लंबाई था। और ये यहाँ से आर्म होल रहेगा, और यहाँ पे डॉट पॉइंट रहेगा। ये निशान मैंने लगा लिया। तो अब इसका चेस्ट है 39। 39 के चौथाई हिस्सा होता है पौने 10। तो ये मैं 9:15 पे निशान लगा लिया। ध्यान रहे गाइस, ये बैक है, क्योंकि बिना पैटर्न वाला बैक से ही करता है, और मैं बिना पैटर्न के काटना आपको सिखा रहा हूँ। और जितना हमने यहाँ रखा है 9:15, इतना ही कमर से रखेंगे 9:15। कमर से भी 9:15 है। और डॉट पॉइंट का जो बीच का हिस्सा है, इसको रखेंगे हम 3.25। और यहाँ से रखूँगा मैं 3.25 नीचे से। तीरा है 14.5। तो आजान हो रहा है गाइस, इसलिए मैं रुक गया हूँ। ठीक है, अजान ख़त्म हो गया। ये 14.5 है शोल्डर ऊपर से, क्योंकि 14.5 तैयार है, तो हमें 14.5 के बजाय 15.5 काटना पड़ेगा, क्योंकि दोनों तरफ से आधा आधा इंच दबेगा, तो ये हो जाएगा 14.5। तो ये 15.5 काट लिया मैंने, निशान लगा लिया। अब ये मार्का मैं आर्म होल के पहले सीधा करूँगा,
फिर उसके बाद ये चेस्ट और कमर से जैसे सीधा मैंने निशान लगाया और निशान लगा लिया। यहाँ से करीब करीब 1.5 से 2 इंच का मार्जिन रहता है जो सिलाई के अंदर जाती है लूट टाइट के लिए। हाँ, एक बात मैं बता दूं कि मेरे पास जो भी काम होता है सारा कस्टमर का काम होता है। मेरे पास अपना या रेडीमेड ऐसा कुछ नहीं होता, सारा कस्टमर का काम होता है, सब ऑर्डर का काम है। तो इसलिए मार्जिन हम बेहतर छोड़ते हैं ताकि बाद में कोई दिक्कत ना आए। इसको मैं 5 इंच पे रखूँगा क्योंकि उसको छोटा गला चाहिए, इसलिए ये थोड़ा सा लगभग 1.25 इंच के हिसाब से अंदर, ये सीधा वाला निशान के अंदर एक निशान और लगाना है जो कि आगे से हाला कटता है, गहराई रहता है वो वाला गहराई। अब इसको मैं पहले गुलाई करूँगा और उसके बाद मैं नाप के देखूँगा। ये हमको चाहिए 9 इंच, अगर कमी ज़्यादा होगा तो ये थोड़ा ऊपर नीचे करना पड़ता है। ये पूरे 9 इंच आया, तो क्योंकि इसमें आधा इंच दब जाएगा तो ये 8.5 हो जाएगा और हमें चाहिए 9, तो इसलिए हमें आधा इंच इसको नीचे उतारेंगे ताकि ऊपर आधा इंच दबेगा। ये आधा इंच नीचे मैंने यहाँ से यहाँ उतार लिया। अब इसको फिर से नाप के देखेंगे। अब ये बिल्कुल ठीक है, 9.5 आ गया। अब इस निशान पे इसको मैं कटिंग कर दूँगा, ठीक है। और ये निशान मैंने सीधा लगा लिया। अब इसी में हमको प्रिंसेस का निशान लगाना है, जैसे कि यहाँ से प्रिंसेस रखना है तो ऐसे लगाना है निशान हमको। ये देख लीजिए आप, ये यहाँ से प्रिंस कट रहे हैं। इसका कोई नाप नहीं होता है गाइस, ये शेप के हिसाब से ही लगाया जाता है। ये हो गया। अच्छा, अब हमें कमर लगाना है, तो कमर है मेरा 29, तो 29 के चौथाई भाग होता है 7.5 तो ये 7.5 पे मैंने ये निशान लगाया। अब मुझे ये बीच के हिस्सा नाप लेना है। जितना ये बीच के हिस्सा है इतना ही यहाँ से ये कपड़ा निकल जाएगा, वो अभी मैं आपको समझाता हूँ, समझ में आ जाएगा। तो ये हिस्सा है हमारा 2.5 इंच। अगर ये पैड का होता तो पूरा 2.5 इंच होता लगता, लेकिन इसमें पैड नहीं है तो इसलिए मैं इसको 1.5 इंच ही निकालूँगा। पैड सेट नहीं करना है तो 1.5 इंच ही निकालूँगा। और ये ऐसे निशान लगेगा। ये अब ये प्रिंसेस हो गया। चलिए मैं पहले अब इसको काट के हटाता हूँ, क्योंकि ये बैक है तो बैक यहाँ से कटेगा। ये गाइस बने रहे। यह है बिना पैड के काटने का, बिना पैटर्न के काटने का तरीका। कहीं कोई पैटर्न की ज़रूरत नहीं है। तो ये मैंने बैक काट दिया, ये देख सकते हैं आप, मैंने बैक काट लिया। इस निशान को थोड़ा सा ठीक करेंगे हम, क्योंकि इसका शेप थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। ये ठीक है, ये बेकार हो गया, ये वाला ठीक है। चलिए अब ये बैक कट गया गाइस। अब सामना बैठाते, इसी को ऐसे घुमा लेना है पीछ को। इसमें क्या होगा, जो कपड़ा की बचत होता है, और काम में कपड़ा बचत करना भी एक कला होता है, क्योंकि आपके पास कपड़ा अनलिमिटेड है तब तो आप कैसे ही काट लीजिए। अगर कपड़ा बराबर है या मान लीजिए कपड़ा थोड़ा कम है, तो इसलिए आदत ऐसा डालना चाहिए जिसमें कपड़ा बचत हो। कपड़ा चाहे आपके पास जितना भी हो, लेकिन आदत आप ये डालें कि कपड़ा को कम से कम कपड़ा में निकालने का कोशिश करें। ये प्रेस है, पहले प्रेस से इसको अच्छे से प्रेस कर लेते हैं, फिर इस पीस को बैठाते हैं ऐसे। जो 1/2 इंच ये मार्जिन मैंने लगा रखा है, ये निशान, उस 1/2 इंच को ये फ्रंट है, तो 1/2 इंच बाहर खींच के रखना है, क्योंकि ये हमारा दब जाएगा मार्जिन, तो ये बराबर आ जाएगा। इसमें हुक बटन आई पट्टी लगेगा तो ये दब जाएगा। चलिए अब ये जैसे बैक हमने तो बैठा लिया बिल्कुल सही, थोड़ा सा और ऊपर खींच लेते हैं ऐसे।
क्योंकि ऊपर कपड़ा वेस्ट ना हो, बराबर आ जाए, इसलिए कपड़ा बचाने के लिए थोड़ा सा ऊपर हम खींच लिए, क्योंकि इधर कपड़ा ज़्यादा था। अब इससे बैक से, क्योंकि प्रिंसेस कट में होता क्या है, जब ये पहनते हैं तो बैक ऊपर सामना ऊपर चढ़ जाती है, तो ऊपर ना चढ़े इसके लिए बैक से आधा इंच फालतू हम नीचे काटेंगे बढ़ा के। ये सामना को आधा इंच नीचे बढ़ा के काटा ज़्यादा, और ये 3.25 पे निशान लगाया था, लगा लिया। और जहाँ पर ये निशान है यहीं पे इस निशान को लगाना है। अब क्योंकि ये पीस कट के निकल जाएगा तो इतना मैनेज हो गया, तो इसको पूरा करने के लिए फिर हम यहाँ से 3.25 पे रखेंगे, क्योंकि ये 3.25 है तो ये जुड़ के उठ के यहाँ आएगा, ये पीस निकल जाएगा तो ये यहाँ आएगा सिल्वर के, तो इसलिए ये 3.25 पे है, तो हमको 3.25 पे ही यहाँ से निशान लगाना है, यहाँ से, और 3.25 और 7.25 पे रखना है निशान, तो जाके ये 28 बैठ जाएगा। 28 नहीं, सॉरी 29 इंच हो जाएगा। अब इस निशान को हम यहाँ से लगा लेंगे फिर से। ये हल्का सा क्रॉस रहता है क्योंकि कमर का बराबर आएगा, तो ये यहाँ से थोड़ा सा क्रॉस कटेगा, क्योंकि गाइस ये प्रिंस जब करता है तो थोड़ा सा इसमें मार्जिन भी चाहिए होता है, आधा इंच का। तो सामने का जो हम कटिंग करेंगे तो इतना बढ़ा के कटिंग करेंगे, फालतू इतना, खाली ऊपर से चेस्ट से, क्योंकि नीचे से ज़रूरत नहीं है। ये इतना निशान लगा लिया बढ़ा के। अब इस निशान के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर मेरा डांट है और यहाँ पे प्रिंस है, ये प्रिंस है ये। अब इसी निशान को मैं, ये मेरे पास गरारी है, इसको इस पर चला देने से नीचे वाले जो फ्रंट है उस पर मेरा निशान आ जाएगा, क्योंकि उस पर निशान नहीं होगा तो हम काटेंगे कैसे, तो इसलिए ये निशान मैंने लगा दिया, ये कट गया। और यहाँ पे डाट है गाइस, तो ये डाट वाले हिस्सा पर भी एक बार गरारी लगा दिया। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ काट के। ये सामना मैं काट रहा हूँ गाइस, ध्यान से देखिए, ये सामना कट गया, हटा दिया। और जैसा कि आप देख रही हैं, ये मैंने निशान बढ़ा के थोड़ा सा लगाया था, तो इसको भी मैं यहाँ से काट दूँगा, क्योंकि ये निशान जो आप देख रही है, अब ये जो आपको दिख रहा होगा, ये गरारी का निशान है, तो इसको आधा इंच के मार्जिन छोड़ते हुए, ये है गरारी का निशान। मैं फिर भी लगा के दिखा देता हूँ, आपके दिखाने के लिए लगा रहा हूँ, नहीं तो इस निशान को लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये हो गया, और यहाँ पे डांट है, तो इसको आधा इंच यहाँ से जैसे मार्जिन छोड़ के, जो सिलाई में जाएगा वो मार्जिन छोड़ के सिलाई चलेगा ये निशान के ऊपर, तो इसको मैंने कटिंग कर दिया, ये कट गया। ये गाइस से बीच का कली हो गया, ये बीच का कली हो गया प्रिंसेस कट का। अब आइए जो साइड का कली है, ये साइड का कली ऐसे इसी को उठा के यहाँ कर लेंगे हम, थोड़ा सा आगे बढ़ा लेंगे ताकि ये मार्जिन जो है हमें कम ना पड़े। यहाँ से ठीक है गाइस। अब इसी निशान पे, जैसे कि आधा इंच हमने इसको बढ़ा के काटा है पहले वाले के, इसको लंबाई में, इसी तरीके से इसको बढ़ा देना है आधा इंच, कली को भी ऐसे। और क्योंकि ये यहाँ तक आएगा, यहाँ से 3.25 इंच हम नापेंगे, 3.25 इंच इंची टेप को आगे करके, और यहाँ से 7.25 इंच पे हमारा पहले से निशान जो मैंने लगा रखा था, फिर मैं दोबारा लगा के दिखा रहा हूँ, ऐसे कटेगा।
और मैंने बोला था कि सामना बैक बढ़ा के कटेगा सामना, तो ये थोड़ा सा सामना बढ़ा दिया मैंने, इधर से इतना बढ़ाया हुआ है, क्योंकि अभी ये समझ में आएगा जब इधर से कपड़ा निकलेगा तो आपको समझ में आ जाएगा ये बढ़ाने का क्या मकसद था। ये मैंने काट दिया। ये बीच वाला कली है, क्योंकि अब हमें इस निशान पे कटिंग करना है, इस वाले पल्ले को इस निशान पे कटिंग करना है। तो इसके लिए हमें फिर से ये गरारी से निशान लगाना पड़ेगा। ये गरारी है, इसको गरारी बोलते हैं। तो ये मैंने निशान लगाया, गरारी लगा दिया। अब ये पता चल गया, नीचे उठाऊंगा जब, और ये भी निशान लगा देंगे, ये भी, और यहाँ भी गरारी का निशान लगा लेंगे ताकि यहाँ से आर्म होल भी काटने में हमें ठीक रहे। तो गाइस आप ये देख सकती हैं, ये जो हमने गरारी का निशान लगाया, ये निशान आया। ये इसको भी एक पैर की मार्जिन छोड़ के काटेंगे। जो आधा इंच के मार्जिन छोड़ के मैंने बताया था कटेगा, तो इसमें भी आधा इंच का मार्जिन छोड़ के कटेगा। ये देखिए, ये मैंने मार्जिन छोड़ दिया आधा इंच और काट दिया। ठीक है गाइस, ये काट दिया। अब हमें करना क्या है इसमें, क्योंकि इधर मैंने आधा इंच कपड़ा बढ़ा के काटा है, तो मैं आधा इंच यहाँ से कम निकाल दूँगा, कम कर लूँगा। इससे क्या होगा कि प्रिंस का शेप भी अच्छा हो जाएगा, और ये वाला जो फालतू मार्जिन है वो यहाँ जहाँ से मैंने निकाला है इधर से, ये बराबर हो जाएगा। तो ये मैं काट रहा हूँ। ये यही इसमें कलाकारी यही है कि आपको प्रिंसेस का कट सही रखना है। शेप, अब देखिए कितना सुंदर शेप आ गया। अब ये है, अब जो है ये मैंने कुटका लगाया है, ये जो डाट का कुटका था यहाँ पे ये सेंटर रहेगा, और इसमें ये सेंटर का निशान जो मैंने लगाया था, इस सेंटर के निशान पे इसको रखना है। ये दोनों सेंटर के निशान मिला करके और ऐसे नाप लेना है, इसको आधा इंच ऊपर चढ़ा करके रख लेना है, और यहाँ से ये कटेगा ये। तो यहाँ से इसको ऐसे पकड़ के ऐसे काट लेंगे। ये हो गया गाइस। तो ये देख सकती है कितना सुंदर शेप आया। और ये जो आधा इंच पौना इंच मैंने जो आर्म होल का गहराई का निशान लगाया था, वो गहराई निकाल दूंगा। ये निकाल दिया आधा इंच, और आधा इंच इसमें से भी निकलेगा, तभी तो शेप बनेगा। ऐसे ऐसे अब ये देख सकती है बिल्कुल फिक्स हो गया आर्म होल। और ये जो उठा के ऐसे ऐसे जब जुड़ जाएगा तो यही 29 इंच बनेगा, यानी कि 7.25 इंच। ये रहा 7.25 इंच। ये कमर का निशान हो गया। और चेस्ट का निशान क्योंकि हमने बैक में लगा रखा है, लेकिन फिर भी आपको दिखाने के लिए भी मैं लगा देता हूँ यहाँ। चेस्ट जो था मेरा यहाँ से था 9.25 इंच, यानी कि 39 इंच। तो 9.25 इंच पे हम निशान लगा लेंगे। ये है, ये ऐसे बनेगा। ये थोड़ा सा राउंड शेप में रहेगा क्योंकि चेस्ट रहता नहीं। ये यहाँ से पूरा ये निशान लगा लिया, ये कमर से चेस्ट तक, क्योंकि ये बैक में ऑलरेडी मैंने लगा रखा है, लेकिन ये आपको समझाने के लिए मैं ये निशान लगा रहा हूँ। यहाँ से सिलाई होगा, यहाँ से इतना ये फालतू है वो काट कर निकाल दूँगा। ये है, इतना मार्जिन रहेगा। इस पर मैं कुटका भी लगा देता हूँ। ये लगा दिया गाइस। तो ये प्रिंस कट गया। अब आइए मैं गला काटना आपको बताऊं, क्योंकि इसका गला छोटा रखना है।
चौड़ाई भी छोटा रखना है। ऐसे यहाँ से 6 इंच काटते हैं, लेकिन हम इसको 5 इंच काटेंगे, यानी कि 2.5 इंच पे इसको काटा और 5 इंच पे इसको काटूंगा, तो ये 5.25 इंच तैयार आएगा। और ये भी निशान यहाँ से लगा लेते हैं 2.5 इंच पे और 2.5 इंच पे। ये हो गया। अब इसको राउंड कैसे देंगे, ऐसे इसका शेप कुछ अलग देना है, ऐसे राउंड शेप दे देंगे तो ये गला कट जाएगा। क्योंकि बैक में भी गोल गला है और बैक में भी ऊंचा गला है, तो मैं बैक भी रख लेता हूँ इसके ऊपर, ताकि हमको दोबारा निशान न लगाना पड़े। ये बैक है। अब इसके जहाँ से तीरा मैंने नापा है, ये कुटका मैंने लगा दिया, तो ये बैक में भी निशान आ गया। अब पहले इसको हम सामना को काट के हटा लेते हैं, फिर बैक को काटेंगे। ये सामना गला कट गया और बैक गला भी थोड़ा सा काट के निकाल देंगे, क्योंकि इसका कोई नाप नहीं है, ऊंचा रखना है, तो ऐसे ही काट के निकाल देते हैं। बस ये बैक हो गया। और मैं साइड में भी ये निशान लगा देता हूँ, ताकि इस पर सिलाई करने में आसान हो जाएगा। 29 इंच कमर है, कमर 29 मैंने लिख दिया। चेस्ट से नापने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कमर नपेगा जब बन जाएगा तो। गाइस, तो अब मैं आपको बाजू काटना बता रहा हूँ, क्योंकि ब्लाउज कट गया है, अब बाजू काटना रह गया है। तो ये हमारे पास कपड़ा है, क्योंकि लाइनिंग मैं हमेशा ज़्यादा लेता हूँ, कम नहीं लेता हूँ, क्योंकि हमारे पास कस्टमर का काम होता है, तो इसलिए कस्टमर के कामों में ज़ोर वोर से बचना पड़ता है। तो थोड़ा सा लाइनिंग हम बढ़ा के ही लेते हैं। बच गया तो बच गया, नहीं बचा तो कोई बात नहीं है, मगर काम आसानी से हो जाए। इसको मैं थोड़ा सा पहले प्रेस कर लेता हूँ, ताकि ये बैठ जाए सही से। ये हो गया प्रेस। अब यहाँ निशान लगाया आधा इंच छोड़ के ऊपर से, क्योंकि यहाँ से बराबर नहीं है, तो इसलिए मैं आधा इंच ऊपर से निशान लगा लूँगा। और ये जहाँ से आर्म होल छटता है 3.5 इंच पे छटेगा, और इसकी बाजू की लंबाई है 12.5, तो हम 13 पे निशान लगाएंगे। ये 13 पे निशान लगाया गाइस। यहाँ से बाजू मुड़ेगा, इसमें इतना मार्जिन रखेंगे जिसमें तुरपाई होगा, मुड़ के अंदर जाएगा। और ये आर्म होल के जो छटाई होता है, डाउन होता है, ये है। तो गाइस इसकी है यहाँ से 14 इंच, तो 14 के आधा 7 इंच पे मैंने निशान लगाया। मोहरी है 10.5, तो ये 5.25 पे निशान लगा लिया, तो ये 10.5 हो गया। बाजू में हल्का सा शेप दे देंगे, क्योंकि यहाँ से इसकी पतली है, तो थोड़ा सा इसमें शेप देना पड़ेगा। ये इस शेप पट्टी से शेप दे दिया। अब ये ऐसे निशान लगा लेना है यहाँ, फिर इतना छोड़ के, क्योंकि ये मेरा रेडी निशान है, और ये ऐसे इतना मुड़ेगा, और ऊपर से फिर ये वाला शेप में हम इसको बाजू को काट लेंगे। आप भी अगर इसी तरीक़ा से काम आपको समझ में आ गया, एक बार में नहीं आया तो 2 बार 3 बार देखिए वीडियोस को, फिर समझ में आ जाएगा। और इससे अच्छा और आसान कटिंग नहीं होता है। मैंने बिल्कुल सिंपल तरीका बताया कि कैसे बिना किसी पैटर्न के
प्रिंसेस कट ब्लाउज कटता है। ये तो मैंने काट लिया, ये बैक हो गया। अब जो मैं काट रहा हूँ इसका थोड़ा हाला नीचे से छाटूंगा, जो कि आगे की तरफ होता है गहराई। ये मैंने काट लिया, आप देख सकती हैं। जो भी भाई बहन देख रहे हैं इस चीज़ का आप लोग फॉलो करें। आप अपने नाप के अकाउंटिंग या पहले पेपर ले या रद्दी कपड़ा ले उस पर कटिंग करें, सीखें। और कुछ जानकारी चाहिए होगा तो आप लोग कॉल कर सकती है 9958122458 पर। और मेरे चैनल का नाम है MD टेलर, तो आप MD टेलर चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। इस तरीके के काम अगर सीखना चाहते हैं, कुछ जानकारी चाहिए तो मैं कुछ ना कुछ हमेशा बताता रहता हूँ, कटिंग भी और सिलाई भी। तो आप दोनों फ़ायदा उठा सकती है। और जैसा कि ये मेरा गरारी है, ये रखने की जगह है, मैं यहाँ रख दे रहा हूँ क्योंकि इसमें धागे बांध रखें, कभी कभी इन कतरों में घुस जाता है तो ज़रूरत पे मिलती नहीं है, इसलिए। अब ये मेन कपड़ा है, क्योंकि ये मेन कपड़ा में देख रही है गाइस, ये बूटा ऊपर की तरफ जा रहा है ऐसे, तो हमें ऐसे ही काटना पड़ेगा बूटा ऊपर की तरफ करके। तो आइए, जैसे मैंने पहले बैक काटा था, इसमें पहले हम फ्रंट काटेंगे, क्योंकि फ्रंट को सीधा रखना है। बैक को देखेंगे, बैक सीधा आएगा कि उल्टा आएगा। ये कपड़ा तो ब्लाउज में आप लोगों को मालूम है ज़्यादा होता नहीं है, साड़ी का ब्लाउज होता है तो कपड़ा कम ही होता है, तो इसलिए हम पहले फ्रंट सीधा काट लेते हैं, फिर देखते हैं बैक सीधा आएगा तो सीधा काटेंगे, नहीं तो कोई और रास्ता होगा तो वो भी फॉलो किया जाएगा। आप लोग प्रेस करके अच्छे से, जैसे मैं कर रहा हूँ इस तरीके से प्रेस करके अच्छे से कटिंग किया करें, साफ कटिंग होगा, अच्छा होगा। गाइस तो इधर से ये मुचरा हुआ है तो मैं इसको भी कटिंग प्रेस कर लेता हूँ, इधर से भी उल्टा तरफ से। ये है, चलिए तो ये साफ़ हो गया। अब हमें देखना है बूटे। ये है, ये फूल ऊपर की तरफ जा रहा है, तो फूल ऊपर की तरफ जा रहा है तो मैं पहले सामना काटूंगा। ये सामना है, सामना के बीच का कली है, और ये गला है, तो गला ऐसे ऊपर की तरफ रखेंगे ताकि बूटा इसका सीधा ऊपर की तरफ आए। ऐसे रख के अच्छे से मिला के, अच्छे से मिला दिया मैंने। अब इसको बराबर में हम कटिंग कर लेंगे। ये मैंने कटिंग कर लिया। मैं आपको पूरा वीडियो बना के दिखा रहा हूँ, इसलिए कि आप पूरा देखें, आधा अधूरा काम ना देखें। आधा अधूरा में कुछ गलतियाँ हो जाती है। और आप लोगों को कैसा लगा मेरा बताने का तरीका और बिना पैटर्न के कटिंग करने का तरीका, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। वो मैंने बीच का कली काट लिया, साइड का कली ढूंढ रहा हूँ मैं। गाइस तो साइड का कली इसमें कहीं कतर में चला गया है, मैं ढूंढ के बताता हूँ। ये रहा, ये साइड का कली है। इसको ऐसे ये राउंड पे रखेंगे यहाँ पे, ताकि जो जैसा था लाइनिंग कटा है वैसा ही ये भी कट जाएगा और हमारे पास कपड़ा का भी बचत हो जाएगा। जैसे कि ये कपड़ा बच गया, थोड़ा सा दिमाग लगा के काटे तो कपड़ा बच जाता है। और कपड़ा बचाना ही कला होता है किसी भी मास्टर के लिए, किसी भी काम करने वाले के लिए
कम कपड़े में काम निकालना ये भी एक कला ही है। ज़्यादा कपड़ा में तो कोई भी कर लेता है, तो इसलिए आप लोग कपड़ा बचाने का भी तरीका का फॉलो करें। ये लीजिए मैंने काट लिया। इसको बिल्कुल हम बराबर ही काटेंगे ताकि जब हम मशीन पर बैठे इसको बनाने के लिए तो कहीं से काटने छाटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, बिल्कुल फिनिशिंग में काम हो जाएगा। ये बीच का कली कट गया। अब रह गया क्या, बैक और बाजू। अब हमें देखना है बैक और बाजू इसमें निकल भी पाएगा कि नहीं निकलेगा। नहीं निकलेगा, निकल जाएगा आराम से। अगर कपड़ा प्लेन होता है, एक तरफा बूटा नहीं होता है, तो आराम से कपड़ा निकल जाता है। लेकिन जिसमें एक तरफा बूटा होता है उसमें थोड़ी सी परेशानी आती है, तो वो मैं देखता हूँ क्या हो पाता है। अभी ब्लाउज बैठा के ये सब आपके सामने हो रहा है, आप देख रही हैं, कुछ छुपा हुआ नहीं है। मेरा काम जो भी होता है खुला होता है। जो अच्छा भला मैं बताता हूँ आपके सामने होता है, कहीं से कट पीट नहीं होता है मेरा। वो आपको मेरी वीडियो देख के समझ में आ जाएगा कि मैं कहीं से कट पीट नहीं करता हूँ। आप ये समझो कि जो भी कर रहा हूँ मैं ऑनलाइन कर रहा हूँ। अब ये बैक हम पहले बैठा के देखते हैं। यहाँ से बैक बैठेगा, ठीक है गाइस, यहाँ से बैक बैठेगा। अब यहाँ से बाजू हमें देखना है, पहले बैठा कर देख लेना है। तो ये लीजिए बाजू भी आराम से निकल आएगा। तो चलिए पहले बैक काट के हटा देते हैं, फिर बैक बाजू काटते हैं। ये कन्नी है, कन्नी ख़राब है, इसलिए मैं कन्नी काट के पूरा हटा देता हूँ। गाइस तो आप ये देख लीजिए बैक भी कट गया। ये फालतू हटा देते हैं, बिल्कुल नहीं रहेगा इसमें फालतू, नहीं तो ये सब मशीन पे बनाने टाइम परेशान करती है। तो ये बैक भी कट गया। अब बाजू, बूटे का खास ध्यान रखना होता है गाइस कि बूटा कैसे आ रहा है, और दोनों बाजू एक जैसा निकलना चाहिए, बूटा भी एक जैसा होना चाहिए। इसको हम यहाँ से डबल कर देंगे। अब आप देख सकती है आपके सामने, मैं बाजू भी बैठा के बता देता हूँ। ये है बाजू। अब इस बाजू को ऐसे रख के देख लेना है। ऐसे रख लिया, ये देखिए आराम से बाजू निकल गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल बराबर बराबर ही आया। ठीक है, बिल्कुल बराबर आया। इसको भी सेंटर बैठा देते हैं, प्रेस कर देते हैं, सेंटर बैठ गया। अब इसको काट लेते हैं इसी शेप में, जिस शेप में कटा है। ठीक है गाइस, ये आज का इतना ही। अब बनाने का वीडियोस भी मैं अपलोड कर दूंगा, क्योंकि अब कटिंग तो पूरा हो गया है। तो राम राम गाइस, दुआ सलाम। मेरा काम आप लोगों को कैसा लगा, और जो चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे।
और आपको लगेगा कि हमें फ़ोन करके कुछ जानकारी लेना है तो आप फ़ोन कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका अपना चैनल है। मैं मोहम्मद MD हकीम और मेरा चैनल का नाम है MD टेलर। तो बस, ओके बाय।